हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ रहे थे प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो उसी में है नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो अब क्या लगता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो प्योर सब्सटेंसेस से रिलेटेड होगा कि इम्प्योर सब्सटेंसेस से रिलेटेड होगा। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। ध्यान में रखना, सॉल्यूशंस आर इम्प्योर। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन हमारे पास शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन जैसे एयर हो सकती है। ठीक है, तो वो सब सॉल्यूशंस है। तो अब सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करूंगा और फर्क क्या होगा? अब जैसे मैं कह रहा हूं कि जो एयर है वो एक सॉल्यूशन है, पानी में हमने नमक डिजोल्व किया वो सॉल्यूशन है, और पानी में अगर मैं मिट्टी डाल देता हूं तो क्या उसको भी सॉल्यूशन बोल सकते हैं? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज होमोजेनस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances, non-reacting substances whose concentration can be varied within limits। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एक ऐसे सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, किनको बोलेंगे सॉल्यूशन? कि फर्स्ट जो पार्ट क्या कह रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर तो होगा बट मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजेनस। अगर मैं कोई दो सब्सटेंसेस लूं और उन दो सब्सटेंसेस को मिक्स करूं तो कंप्लीटली मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी सेपरेट बाउंड्रीज दिखाई ना दे। जैसे कि अगर मैं पानी के अंदर मैं मिट्टी डालता हूं, चॉक पाउडर डालता हूं या ऑयल्स डालता हूं, तो हमें वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दिखाई देंगे। हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर ऑयल है, या इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर सैंड मिलाई हुई है या चॉक पाउडर होगा। अगर मैं वहीं पर पानी के अंदर साल्ट मिलाता हूं, नमक मिलाता हूं और हम डिजोल्व कर देते हैं, तो डिजोल्व करने के बाद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, वो हमें सिंपल सिर्फ किसके जैसे दिखाई देगा? वाटर के जैसे। तो वो चीज कह रहे हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं विजिबल नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाने चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? या जो ऐसा मिक्सचर होगा सिर्फ उसी मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो मतलब सॉल्यूशन बाउंडेड है टू होमोजेनस मिक्सचर। अगली चीज क्या कहता है कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि वो जो सब्सटेंस होंगे वो कैसे होने चाहिए? वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिक्सचर है। अगर रिएक्शन हो गई तो वो क्या बन जाएगा? वो कंपाउंड्स की तरह बिहेव करेगा, या हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या कहता है? हुज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की मतलब इट इज रिलेटेड टू अमाउंट, कि जो उसकी अमाउंट होगी, जो कंसंट्रेशन होगी, वो लिमिट में ही रहनी चाहिए। वेरी तो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वेरी। कांस्टेंट कंसंट्रेशन नहीं है, कांस्टेंट अमाउंट नहीं है, कैन बी वेरिड। हम उसको चेंज कर सकते हो बट किसके अंदर? एक लिमिट्स के अंदर ही आप उनको चेंज कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं पानी के अंदर शुगर डिजोल्व कर रहा हूं तो क्या वो हमेशा ही होमोजेनस रहेगा? अगर मैं बहुत सारी शुगर मिला दूं तो वो क्या हो जाएगा? कुछ शुगर के पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स ऐसे रहेंगे जो अनडिजोल्व फॉर्म में होंगे, और वो क्या बन जाएगा? वो होमोजेनस मिक्सचर से हेटेरोजेनस मिक्सचर की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोल पाएंगे। तो पहली चीज होमोजेनस ही होना चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, और तीसरा जो अमाउंट होगी वो एक लिमिट्स के अंदर ही रहनी चाहिए, तो ही मैं उस मिक्सचर को कैसा बोल पाऊंगा? मैं उसको सॉल्यूशन बोल पाऊंगा, अदरवाइज नॉट कॉल्ड ए सॉल्यूशन। फिर हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि जिनसे मिल करके सॉल्यूशन बनेगा।
मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सिंपल सी चीज है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम जो अपने सिलेबस में है या हम जो बात करेंगे वो किनकी बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस की। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बाइनरी इज रिलेटेड टू, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो। कोई भी मोनो सॉल्यूशन हो सकता है, मोनो मतलब सिंगल, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो, फिर वो सॉल्यूशन कोई ना होगा, वो क्या बन जाएगा, प्योर सब्सटेंसेस बन जाएंगे। तो कम से कम दो होने चाहिए, और हमने सिर्फ कौन से पढ़ने हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशन, इसका बाइनरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसके अंदर दो ही पार्टिकल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट जस्ट ओनली टू ही होंगे। तो उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई कंटेनर है, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जो फर्स्ट हमने लिया वो क्या ले लिया, हमने वाटर ले लिया। ठीक है, वन कंपोनेंट हो गया। अब जो सेकंड कंपोनेंट है जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, वो सेकंड कंपोनेंट हमने क्या ले लिया, शुगर ले लिया। हम इसके अंदर शुगर ले रहे हैं, शुगर डिसॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया, और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, वाटर, और ये शुगर। अब इनके भी स्पेशल नाम दे रखे हैं हमने। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स है बाइनरी सॉल्यूशन के, टू कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट। तो व्हाट आर सोल्यूट एंड सोलवेंट, आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये सोल्यूट होगा, ये सोलवेंट होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली जो बताया जाता है, कहा जाता है, जो न्यूमेरिकल्स में आप ध्यान में रखोगे कि विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, एंड विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, वो सोलवेंट कहलाएगा। और सोल्यूट और सोलवेंट जब मिलेंगे तब उनके मिक्सिंग से क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट एंड इट विल मेक सॉल्यूशन, क्या बना लेगा, सॉल्यूशन। तो सोल्यूट कौन सा होगा, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, वो क्या कहलाएगा, वो सोल्यूट कहलाएगा। और सोलवेंट कौन सा हो गया, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सोलवेंट। अब जैसे वाटर है और शुगर है, तो अब मुझे शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व करना है, तो सिंपल सी बात है, शुगर की अमाउंट वाटर से क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा हुई तो डिसोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा अमाउंट में कौन हो गया, वाटर, तो वाटर इज कॉल्ड सोलवेंट, वाटर इज कॉल्ड सोलवेंट, एंड शुगर विच इज टू बी डिसोल्व इज कॉल्ड सोल्यूट। तो प्रॉपरली अगर मैं समझाना चाहूं तो मैं कैसे समझाऊंगा कि सोल्यूट क्या होते हैं, सोल्यूट इज दैट सब्सटेंस विच इज टू डिसोल्व, जो घुल रहा है, एंड द सोलवेंट इज दैट सब्सटेंस विच डिसोल्व्स द सोल्यूट, जो सोल्यूट को डिसोल्व करेगा, जो सोल्यूट को घोलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो सोलवेंट हो जाएगा। और जो डिसोल्व हो रहा है, जो घुल रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो सोल्यूट हो जाएगा। बट ध्यान रखना, अगर वाटर हमारे पास एज वन कंपोनेंट है एंड इवन वाटर इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, देन इट इज आल्सो रिमेन्स एज ए सोलवेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर ही मैक्सिमम या लगभग सब सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल लेता है। तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। अगर ये कम अमाउंट में भी है तो भी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सोलवेंट की ही तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और बाकी सब केसेस में क्या होगा, जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, और जो लार्ज अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, वो सोलवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब जो सोल्यूट और सोलवेंट है, इनका नेचर कैसे होगा, इसके बेसिस पे भी हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो बट अगर हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि सोल्यूट कौन होगा और सोलवेंट कौन होगा। जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ हो, इफ 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, जो NaOH है वो कितना है, 10 ग्राम है, और जो वाटर है वो कितना है, 90 ग्राम है। तो सोल्यूट कौन हो गया, सोल्यूट इज NaOH, लेस अमाउंट।
एंड सॉल्वेंट इज वाटर। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जब दोनों को मिक्स करेंगे वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं कि हमारे पास कौन है, हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ईथर डिजोल्व इन 10 ग्राम ऑफ ईथर डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ईथर को हमने 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया हुआ है। तो अब यहां पर अब वाटर तो कोई है नहीं, तो अब सोल्यूट कौन सा होगा, सोल्यूट इज दैट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। देन 10 ग्राम ऑफ ईथर इज सोल्यूट एंड 50 ग्राम ऑफ बेंजीन इज सोलवेंट। ये क्या बन गया, हमारे पास सोलवेंट बन गया। और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।